તમે અત્યારે જે સામાયિક કરાવો છો એના વિશે થોડુંક મને કહો તો સમજાવો। सुबह में उठे, अरे नींद ही नहीं आई, सारी रात परेशान हो गए, हो सकता है ऐसा, होता है। हाँ। तो वो जो आपको दुख देता है वो कर्म का परिणाम है। तो वो सुबह में उठने से ही आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम उठने को देखते हैं, हम उठे, लेकिन वो क्या हुआ, एक भुगतान की शुरुआत हो गई उठने पर ही। नींद अच्छी नहीं आई, तो बोले चलो लेकिन उठना तो पड़ेगा, घर में बच्चे को स्कूल भेजना है, घर का काम करना है, तो आप उठेंगे। उठने पर चाय बनाई, तो चाय बनाई तो चाय अच्छी नहीं बनी, जो भी कारण है, तो दूध फूट गया, बोलते ना, क्या बोलते हैं? हाँ, फट गया। फट गया, हाँ, फूट गया नहीं, फट गया, दूध फट गया। तो बोले अरे क्या, इसको अभी फटना था। वो यानी आपको तकलीफ हुई वो परिस्थिति में, वो संजोग में, तो पाप कर्म का हुआ। फिर दोबारा चाय बनाई, लेकिन चाय के बगैर तो काम चलेगा नहीं, पीनी ही पड़ेगी। तो फिर आपने देखा तो अरे ये दूध की जो उपयोग किया वो तो 2 दिन पहले की थी, जल्दबाजी में देखा नहीं, तो चलो अभी वो जो दूसरी सब थैली थी ना, तो वो नई थैली से दूध बनाया, दूध निकाल के चाय बनाई, फिर अच्छी सी चाय बनी, चलो अच्छा हो गया। तो ये क्या हो गया, ये संजोग में आपको अच्छा लगा, पहले संजोग में अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा लगा। फिर बच्चे को उठाया, चलो बच्चे स्कूल का टाइम हो गया। हाँ मम्मा उठता हूँ, लेकिन बहुत ठंडी है। अरे 2 मिनट लेट होगा, बस चली जाएगी, तो मुझे रुक छोड़ने को आना पड़ेगा। तो वो उठ जाता है तो आपके लिए शांति है, वो उठता नहीं है। अरे उठ गया तो बोले नहीं मम्मा सब गर्म लगता है, तो बोले क्या हो गया, तो अरे बुखार है। तो उसके कारण, तो ये सब संजोग जो है वो हमें भुगतान करवाते हैं, अच्छा लगाते हैं या बुरा लगाते हैं, उससे भगवान की भाषा में शाता अशाता बोलते हैं, हम सुख दुख बोलते हैं, अच्छा बुरा बोलते हैं। तो ये संजोग को देखना नहीं है, उठे चाय बनाई, वो बाहर की अवस्था है, लेकिन वो सभी संजोग का परिणाम क्या है, अच्छा लगना या बुरा लगना। अभी ये जो अच्छा लगता है, जो चीज जैसे चाय पीने से अच्छा लगा, तो वो 5 इंद्रिय का सुख है, हाँ। वो 5 इंद्रिय का भुगतान है। कुछ अवस्था बनी, जैसे कि वो दूध फट गया, तो आपको बुरा लगा, तो वो अवस्था की मान्यता के कारण आपको हुआ, उसमें 5 इंद्रिय का भुगतान कुछ नहीं है। चाय पीने में वगैरह, यानी अवस्था आपके अनुकूल बनती है तो आप खुश होते हैं, आप अवस्था प्रतिकूल बनती है तो आप दुखी होते हैं। समझ में आया? એટલે दोनों अवस्था में मान्यता ही काम करती है। वो मान्यता के आधार पर भुगतान है। अच्छा। एक मान्यता के आधार पर भुगतान है, दूसरा 5 इंद्रियों का भुगतान है। वहां भी मान्यता ही काम करती है, लेकिन वो 5 इंद्रियों से सीधा जुड़ा हुआ है। दूध फट गया, उससे आपको कुछ हुआ नहीं है, नहीं, लेकिन आपका टाइम, हाँ आपको कुछ फिजिकली कुछ हुआ नहीं है, नहीं हुआ है, शारीरिक कुछ नहीं, लेकिन आपका टाइम गया, 15 मिनट चले गए। हाँ। तो अभी जो आगे का काम है सब रुक गया ना। हाँ। यानी 5 इंद्रिय का भुगतान या मान्यता का भुगतान वो कर्मकृत है, यानी कर्म का परिणाम है। उसको देखने वाले, जानने वाले हम अतीन्द्रिय ज्ञान वाले हैं। हाँ। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी जो इंद्रिय से पर है।
और वो ज्ञान से, ज्ञान प्रकाश से देखने से अवस्था हम पहचान पाते हैं कि ये शाता का परिणाम है, ये अशाता का परिणाम है। यानी शाता का भुगतान है, वो अशाता का भुगतान है। बस जो आशाता आई वो चली गई, शाता आई वो चली गई, वो आके चली जाती है, और मैं कायमी। समझ में आया? आपने ये सब संजोग को संजोग तरीके से न देखते हुए उसको भुगतान के स्वरूप देखना है कि ये भुगतान आया और ये भुगतान गया। ये अशाता वाला भुगतान था, ये शाता वाला भुगतान था, वो आके गया। और जब हम उस भुगतान को देखेंगे तो उसके भुगतने वाले बनते नहीं है, हम उनके जानने वाले बनते हैं। तो ये परिस्थिति में से गुजरने के बाद भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरी अवस्था नहीं है। ये तो काजलबेन की अवस्था है, नामधारी की अवस्था है। समझ में आया? हाँ। तो उससे हमारी, जैसे कि एक बात बताता हूँ जो दादा भगवान ने बड़े अच्छा वो हमने वो भेजा भी था कि दूध फट गया, वो पाप कर्म का उदय था। हाँ। और फिर दूसरी थैली से दूध बनाया, चाय बनाई, वो पुण्य था, वो पुण्य कर्म का उदय था। वो हाँ। उदय कर्म किसको लागू पड़ता है? शुद्धात्मा काजल को कि काजल को? हाँ, अभी वो उनको आता ही रहता है। यानी उदय कर्म के परिणाम, पाप और पुण्य के परिणाम आते ही रहते हैं। और ये परिणाम को देखने वाले और जानने वाले आप है, अंतरात्मा दशा में जागृत हुए आप। और दादा भगवान जो है, जो आज हमारे अंदर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से प्रकाश स्वरूप से काम करते हैं, वो सबसे अलग ही है। हाँ। वो क्या करते हैं? वो हमारे उदय परिणाम को भी प्रकाशित करते हैं कि ये शाता है या शाता है, और हमारी जागृति के परिणाम यानी अंतरात्मा दशा को भी प्रकाशित करती है। हाँ। अगर आप देखने का चूक जाते तो वो मतलब आपने देखने का चूक गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम जैसे देखते जानते रहते हैं तो वो पुरुषार्थ से हमारी भूमिका बढ़ती जाती है। हाँ। और जैसे वो भूमिका बढ़ती जाती है देखने की, जानने की, खास करके देखने की, तो वो देखने से हम उदय कर्म के शाता अशाता के परिणाम से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि हम देखने वाले रहे, भुगतने वाले नहीं रहे। जिनको भुगतान हुआ उनको आपने पहचान लिया कि वो काजल बेन है, तो वो भुगतान के बाद भी आपको असर नहीं होगी, आप मुक्तता से रहेंगे। सारा दिन इस तरह से भुगतान में से गुजरते जाएंगे तो सारा दिन के ये शाता अशाता के भुगतान में से गुजरेंगे, लेकिन आपको एक असर होगी नहीं, क्योंकि आप शुद्धात्मा स्वरूप से जागृत रहकर अंतरात्मा दशा में जो प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में ये उदय कर्म दिखाई दिए, उसको अच्छी तरह से देख लिया, पहचान लिया कि वो रिलेटिव है, मैं रियल शुद्धात्मा हूँ। तो आपकी भूमिका बढ़ती जाती है। समझ में आया? हाँ। ऐसा प्रयोग करना है। ये लाइव, जैसे वो लाइव ढोकले होते ना, हाँ, वो ऐसा ये लाइव परिणाम हमें पता चलता है कि अभी पेट दुख रहा है तो ये पाप कर्म का उदय है, कभी दवाई लेंगे तो जरा शांति हो जाएगी तो पुण्य कर्म का वो परिणाम आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, देखिए ये पेट मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, वो भुगतान मेरा नहीं है, भुगतने वाला मैं नहीं हूँ, भुगतने वाला नामधारी दीपक आनंद है, वो हम पहचानेंगे।
कल कल सुबह जब सत्संग पूरा हुआ तब आपने ये सामायिक के बारे में बताया था ना कि अपने अतीन्द्रिय ज्ञान की फाइल नंबर अतीन्द्रिय એવું તમે શું બોલ્યા હતા એના ઉપરથી હું વાત ये કરું यही शुद्धात्मा प्रज्ञा शक्ति का जो प्रकाश है वो मूल ज्ञान का प्रकाश है, शुद्धात्मा का प्रकाश है। लेकिन वही ज्ञान जो हमें 5 इंद्रियों से होता है वो भुगतान करवाता है। यानी 5 इंद्रियों के ज्ञान की जागृति में है तो हम भुगतान महसूस करेंगे, अच्छा लगा बुरा लगा। और वही उपयोग यानी ये शुद्धात्मा के प्रकाश का, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश का उपयोग में रहेंगे तो ये 5 इंद्रियों के भुगतान को हम देख पाएंगे, भुगतने वाले को देख पाएंगे और अलग रह पाएंगे। हाँ, એટલે ઉપયોગ ક્યાં વર્તે છે? जैसे हाँ, करेक्ट। ઉપયોગ જ્યાં વર્તે છે તેને આપણે જોઈ શકીએ તો આપણે આનંદમાં રહી શકીએ। यस, अभी देखो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बच्चा तो आपसे अलग ही है, हाँ। लेकिन आपके बच्चे से आप भावुकता से जुड़े हैं, हाँ। ममता से जुड़े हैं। हाँ। वो जो मम्मा पेट बहुत दुखता है, हाँ बोले अरे बेटे क्या हो गया? अभी समझ में आया? अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन उसके दुख से आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको सुखी देखना चाहते हैं। अच्छा, सही है, लेकिन है तो अलग ही, है तो अलग ही। दूसरी बात होता है वो उनको आप स्वस्थ देखते हैं, खुश देखते हैं तो आपको आनंद होता है कि चलो बच्चा अच्छा है, तो उससे आपको भी आनंद होता है। सही है। तो ये जो भावुकता के कारण आपको जो अच्छा बुरा लगता है वो भुगतान वाला भाग है। समझ में आया? क्योंकि वो आपकी मान्यता से जुड़ा हुआ है। अभी यही परिस्थिति को अगर किसी और बच्चे की बात आती है तो आप बोलेंगे वो तो होता है, बच्चों को तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वहां आपको कोई असर नहीं होती क्योंकि आप भावुकता से जुड़े नहीं है। तो वहां आप वितराग भाव से रह सकते हैं, यानी निष्पक्ष रह सकते हैं। वो निष्पक्ष, वो भावुकता बगैर की जो भूमिका है वैसी अतीन्द्रिय ज्ञान की भूमिका है, क्योंकि वो प्रकाश है, केवल ज्ञान प्रकाश। वो केवल ज्ञान प्रकाश से हम दूसरों के साथ रह सकते हैं, लेकिन जहां हम भावुक है वहां नहीं रह पाते। उसी तरह से हम खुद के साथ 5 इंद्रियों के भुगतान में है, उसकी जागृति में है तो उसकी असर में बह जाते हैं, अच्छा लगता है बुरा लगता है। लेकिन जैसे हम जागृत हो जाते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ये भुगतान को भुगतने वाले को देखने वाला जानने वाला हूं। समझ में आया? आपकी जागृति इंद्रिय ज्ञान से ऊपर हो गई अतीन्द्रिय ज्ञान पे, यानी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश से आप ये परिस्थिति को देखने लगे। अभी भी समझ में आया? हाँ, तो ये बात वो सुनने से पता चलता है। कैसे? काजल बहन बोलेगी ये अच्छा नहीं लगा, तो हम बोले किसको अच्छा नहीं लगा? मैं तो शुद्धात्मा हूं, मुझे तो अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। वो काजल बहन को अच्छा नहीं लगा, तो ये भुगतान काजल बहन का है, पता चलेगा। ये बहुत अच्छा लगा, तो उसी तरह से जिनको अच्छा लगा वो आप समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे ये तो काजल बहन को अच्छा, मुझे अच्छा है बुरा ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं तो जानने वाला। जैसे आईने के सामने जाते हैं, हम ढंग से तैयार नहीं होते तो आईना बता देता है कि आप ढंग से तैयार नहीं हुए, लेकिन उनको कोई राग द्वेष नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं तो वो ऐसा नहीं बोलता अरे वाह बहुत अच्छे तैयार होके आए, नहीं, वो ऐसा भी नहीं करते, वो आपको बता देते कि ऐसा है। यानी वो जो है वो ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान से देखना वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, और
अच्छा बुरा वो इंद्रिय ज्ञान से लगता है। अभी समझ में आया? अरीसा के सामने जब अतीन्द्रिय ज्ञान से हम देखने लगते हैं तभी हमको अरीसा मालूम। आईने आईने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान है, हाँ, लेकिन वो आईने के माँ देखने वाला है ना, वो उसको देख के बोले आज मैं ठीक लगती हूँ, आज मैं बराबर नहीं लगती। समझ में आया? हाँ। अभी वापस मुझे वो क्या पार्लर में जाना पड़ेगा, बहुत दिन हो गए, ये सब ये बढ़ गया वो बढ़ गया कर। समझ में आया? हाँ। ऐसा होता है, लेकिन वो आईना निष्पक्षपाती है। ये बात समझना, क्योंकि आप देखते हैं इंद्रिय ज्ञान से और उनका एक उदाहरण है अतीन्द्रिय ज्ञान का, वो सिर्फ बता देता है लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। उसी तरह से हम अतीन्द्रिय ज्ञान से यानी प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में देखेंगे तो आपको असर नहीं होगी। आप जानेंगे सब कुछ, देखेंगे सब कुछ, लेकिन असर नहीं होगी देखने वाला। अभी समझ में आया? हाँ। आईने की नजर से देखेंगे तो असर नहीं होती है, नहीं लेकिन होती है। खुद के नजर से देखेंगे तो असर होगी। यही प्रॉब्लम है ना, हमारे खुद की नजर ही नहीं, वो लग प्रॉब्लम जाती है। नहीं है, पहचानना है इसे। है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको पहचानना है। पहचानना है, ये पहचानना। ऐसा नहीं कहना है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कहना हाँ, है कि मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ, जब वो काजल बेन बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं लगा, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये काजल बेन को अच्छा नहीं लगा। वो बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तो बोलेंगे कि ये काजल बेन को अच्छा लगा। मुझे अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने तो जाना कि काजल बेन को अच्छा हुआ तो काजल बेन को अच्छा नहीं लगा। समझ में आया? आया, तो आया, आया। हम उनके बाहर की अवस्था को देख पाएंगे, उनके भुगतान को देख पाएंगे, उन वो जो भुगतते हैं उनको भी देख पाएंगे और अलग रह पाएंगे। अभी इसका एक ही मिनट 30 सेकंड में संक्षिप्त में जो दादा भगवान ने अपने लिए बताया था कि बोले कि हमें एक्सीडेंट हुआ, हाँ, वो एएम पटेल का पाप कर्म था। हाँ, आप लोग मुझे देखने आए, वो एएम पटेल का पुण्य कर्म है। मैं ये परिस्थिति को देखता हूँ, जानता हूँ, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, एएम पटेल से अलग। और ये दोनों से अलग जो है, बिल्कुल अलग, वो दादा भगवान वितराग परमात्मा है। अभी समझ में आया? हाँ, आया। जो हमारे अंदर प्रज्ञा शक्ति स्वरूप से काम करते हैं, उनके अंदर दादा भगवान स्वरूप काम करते थे, क्योंकि उनके बीच में भी प्रज्ञा शक्ति नहीं रही थी, वो दादा भगवान स्वरूप हो गए थे इसीलिए। और उनकी भूमिका ज्ञानी पुरुष की हो गई थी। अभी समझ में आया? हाँ, आया। क्योंकि वो उनको संभव से निपटारा करना नहीं पड़ता था, उनका संभव से निपटारा होता रहता था। इसीलिए जहां संभव से निपटारा हो ही रहा है, करना नहीं पड़ता है, वो पूर्ण अवतार की भूमिका बताई, यानी अवतारी पुरुष की भूमिका बताई। समझ में आया? हाँ। गलती नहीं करेंगे। हमको संभव से निपटारा करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अभी हमें वो भुगतान की असर होती है, भुगतान की असर होती है, भुगतान की असर होती है, और हमें भुगतान की असर में से निकलना पड़ता है। हाँ, निकलना पड़ता है। वो भूमिका को अंतरात्मा दशा बताई। हाँ, अंतरात्मा दशा यानी अभी काम चालू है, अलगपन का काम चालू है, तो हम अलग करते रहते हैं कि ये काजल बेन का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये काजल बेन का डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। जिनको ये अलग हो चुका है, वो ज्ञानी पुरुष की भूमिका है, और वो संभव से निपटारा उनको करना नहीं पड़ता है, हो ही रहा है, इसीलिए वो पूर्ण अवतार है। समझ में आया? अभी हाँ, समझ में आया। तो अभी इसका ऐसे लिख लेना, गलती नहीं हो। नहीं, नहीं करनी ही नहीं है गलती। नहीं, खुद ऐसे लिख देना, ऐसे समझते हैं ना, निबंध। हाँ, हाँ, ओ ऐसे। हाँ, अच्छा, अच्छा। आप वो खुद के लिए निबंध लिख देना, हाँ, फिर खुद पढ़ के समझ लेना कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। हाँ,
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाता हूँ, फॉलो करिएगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, एसो पंचनमुक्कारो, तव पावपणासनो, सव पावकपणाशुणो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च शौवेसिं, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें यही जो अभी बातें हुई अलगपन का सामायिक के साथ, सारे दिन में हम जो भुगतान से गुजरते हैं, अवस्था में से गुजरते हैं, उसमें भुगतान को अच्छी तरह से देखेंगे, पहचानेंगे, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से, शुद्ध उपयोग से उसका प्रयोग करना है। उसका अनुभव कहने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद।